सो सबसे पहले तो वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। जी, थैंक यू, थैंक यू। दीपक, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो आपसे आपका हाल जानना चाहूंगी, कैसे किस तरह से आपका समय बीत रहा है अभी इस टाइम में? अभी तो हम दिल्ली में हैं फिलहाल, और हमारे गाने की रिकॉर्डिंग चालू है और शूट शुरू है। तो कुछ एक 24-25 गाने हैं जो पुराने फोक हैं, बिहार के, बिहारी फोक। वो गाने हमने उठाए हैं। कुछ हिंदी पुराने गाने वो उठाए हैं, और कुछ हमारे नए कंपोजिशन है वो है। तो कुल मिला के इस पे काम चल रहा है, और म्यूजिक वगैरह उस पे चल रहा है। हमारे गाने की रिकॉर्डिंग भी थी, जिसमें से 17 गाने की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, और धीरे धीरे वही काम हमारा शुरू है। तो बस चल रहा है। अभी आपको पता ही है अच्छा बिहार दीपक, को लोगों ने, या बिहार के लैंग्वेज को, भोजपुरी को, ये इन लोगों ने किस स्तर पे पहुंचा दिया, कहाँ तक पहुंचा दिया, ये तो आपको पता ही होगा। कोई सुनता है नहीं। बाहर जाओ तो वही बेइज्जती होती है, या मतलब वो सुनने को मिलता है हमेशा, अरे आपके गाने, अरे आपके वो बिहार के गाने। तो हम चाहते हैं कि यार लोग कुछ इससे बढ़िया, अब लोगों का नजरिया जो है वो बदले। तो हम अपना खुद का ठीका तो मतलब पूरा ये बुलंद तो नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश कर सकते हैं कि जो है वो तबीयत बदले और हालात सुधरे। अच्छा दीपक, हमने देखा था सिद्धार्थ जिस तरह से हमारे बीच अब नहीं रहे हैं, आप भी बहुत ज्यादा उस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा भावुक है। काफी सारे प्रोमिसेस थी जो आपके साथ, उनकी कमिटमेंट्स थी, और वो भी अधूरी रह गई। सबसे पहले मैं उस गाने के बारे में जानना चाहूंगी, जो गाना आपने उनके बारे में जो अभी रिसेंटली आपने गाया था। कुछ बताना चाहेंगे कैसे, किस तरह से, कितनी मेहनत लगी उस गाने के लिए, या फिर जो दिल के अल्फाज थे वो निकल आए? देखिए, उस गाने में मेहनत यही लगी कि उस गाने को गाने के लिए, मतलब खैर उससे हम, चूंकि देखिए हम, पता है अभी हम बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गए थे उससे, बहुत ज्यादा। हम इस पे बात ही नहीं करना चाहते एक्चुअली। इतना निगेटिविटी चारों तरफ, इंस्टा खोलो तो वही उनके पुराने पोस्ट, ट्विटर खोलो तो वही उनके पुराने पोस्ट, सिडनाज, वही वही चल रहा है। फेसबुक खोलो तो वही आ रहा है। तो वो ना बड़ा बड़ा मेरे माथे को बड़ा इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि क्या देखिए, हम लोग देखिए हमारे में ना, मतलब बाकी का पता नहीं, मेरे में कोई फिल्टर नहीं है। हम आपको बोलेंगे तो वही हम बोलेंगे जो, मतलब कि मेरे मेरे जनरली हर कलाकारों का जो ये होता है ना, बड़ा फेक होता है जीवन। कैमरे के पीछे का जीवन उनका अलग होता है, असल लाइफ में होते हैं वो अलग होता है। माथे में 100 तरीके का चीज चल रहा होता है, और जो आपने अचीव किया उसको मेंटेन करना है, प्रेशर है, कुछ ना कुछ करते ही रहना है। अभी देखते हैं हम, मतलब कि इंस्टा पे हम, मतलब सीरियसली हमको इरिटेशन होता है इन चीजों से। फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए या कुछ करने के लिए लोग जो जिस तरीके से, मतलब फालतू का कुछ भी रील्स वील्स कुछ भी, मतलब कि कुछ भी बना रहे। कहने का मतलब है कि यार एक कंटेंट हो या वो हो तो कुछ बात है, कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ताकि लोगों से, तो वो एक लगता है क्या कि यार कितना जरूरी है ये सब चीज लोगों के लिए। मतलब कि जो दिखाएगा वही बिकेगा, पैसा दे दे के फॉलोअर्स खरीद लेते हैं, मतलब कुछ भी। तो ये हमको लगता है ना यार कि ये दिखावटी है। मतलब कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ो, जो आपको बढ़िया लगता है वो चीज करो, लेकिन आप कंपटीशन के मामले में माथे पे सोचते रहते हैं कि मेरे से आगे वो निकल जाएगा, उसको वो काम कर रहा है, हम भी साथ में थे, मेरे से ज्यादा उसका नाम क्यों हो रहा है, हमको आगे बढ़ना चाहिए, ये वो दिस डेट, वो ब्रांड उसको काहे मिल गया, हमको काहे नहीं मिला। मतलब 100 तरीके की चीजें होती हैं। प्लस अगर अगर आप आगे बढ़ गए तो उसको सस्टेन करना, वो भी बहुत बड़का एक ये होता है खेला, कि आप वहां तक मतलब पहुंच तो गए हैं, लेकिन अब वहां पे आपको बने रहना है, खबर में बने रहना है, चर्चा आते रहना चाहिए आपका। तो वो भी चीज होता है। तो बहुत ज्यादा हम कलाकारों का जो जीवन होता है ना, मतलब कि बहुत ज्यादा, मतलब ये वाला होता है। हमको बड़ा अजीब लगा सिद्धार्थ भाई का। हमने सोचा यार दिल से, मतलब कि एक वर्ड सडनली, वो सारी चीजें जो शब्द है वो सब निकले दिल से। हमने सोचा कि यार सिद्धार्थ भाई, मतलब जीते जी तो हमारे साथ वो गाना कर नहीं पाए, हमने किया नहीं। वो बोले थे एक्चुअली, पता है ये गाना कंपोज करने के टाइम मेरे दिमाग में एक चीज आ रहा था, कि वो बोले थे कि दीपक गाना करेंगे हम लोग, और आप कंपोज करना, ये करना जो आप करते हो, लिखते हो, गाते हो, बहुत बढ़िया, हम एक्ट करेंगे। मतलब कि कुल मिला के हमारा था कि मुंबई आओ सब सही होगा, ठीक है।
अब क्योंकि उनको था क्या कि दीपक ने मेरे सीजन में, पूरे सीजन में बहुत सपोर्ट किया हमको, तो हमारा ये था कि करना है हम लोग को। तो हमारी जब बात हुई थी तो था कि दीपक आओ, तो फिर उसके बाद होता है। लेकिन उसके बाद अब मतलब कि जब वो नहीं है तो मैंने सोचा कि यार उनका सपना था कि एक गाना तो दीपक मेरे लिए गाएगा। तो मैंने कहा कि यार जीते जी तो नहीं हो पाए पॉसिबल, ईश्वर बुला लिए उनको, तो बस एक ये ट्रिब्यूट के तौर पे हमने उनके जाने के बाद हमने ये गाना उनको एक ट्रिब्यूट किया। और ये रात भर जग के हम ये गाना, ये पहला ऐसा गाना है भाई जो हम गाते गाते मतलब कि हम बहुत रो रहे थे ये गाना गाते समय। आप बीच में आवाज वगैरह भी देखिएगा उसमें तो आपको पता चलेगा कि वो आवाज भी बीच बीच में, मतलब कि हमने इसमें गाने में प्रोफेशनलिज्म के तौर पे वो समझ के नहीं गाया कि यार प्रोफेशनली कोई गाने को कर रहे हैं। हमने वो फील के थ्रू बस किया और बस वो सिद्धार्थ भाई को एक ट्रिब्यूट दिया। तो बहुत मिस कर रहे हैं हम। और मतलब कोई अगर फैन जो है उनका वो रो रहा है, समझ रहे हैं पूरी फैमिली मेंबर पे क्या बीत रहा होगा। हम तो मतलब कि हमारा तो डिजिटली रिश्ता था, बात बात होता था, ये था। लेकिन सोचिए ना कि हम बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए इससे, मतलब कि हमको यकीन नहीं हो रहा सीरियसली, क्योंकि पूरे सीजन में मेरी पूरी फैमिली को यकीन नहीं हो रहा है, मेरी बहनों को यकीन नहीं हो रहा है। हमने मतलब कि आप मेरा ट्वीट पुराना उठा के देख लीजिएगा, हमने उनको आंख बंद करके सपोर्ट किया था। मतलब उनका गेम हमको इतना पसंद आया था पूरे बिग बॉस में, लग रहा था कि सिर्फ ये बिग बॉस जो है ना वो शुक्लामय था। तो हम नहीं चाहते इस पे डिस्कशन, अभी इसको खत्म कीजिए, दूसरा टॉपिक प्लीज बात कीजिएगा। आई नो दीपक, आप बिल्कुल बात नहीं करना चाहते, लेकिन आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि आपसे इन पर्सन उनका कभी कोई बातचीत हो पाया था, कभी आप लोग मिले एक साथ में, या फिर सामने से कभी उनकी छवि देखने का आपको मौका मिला हो? क्योंकि इंडस्ट्री में काफी अच्छा नाम था उनका, हमेशा उनके काम से भी उनको बहुत अच्छे से जाना जाता था। नहीं, हमारे मिलने, देखिए हमारी हमारी बात हुई थी उनसे फोन पे, बहुत लंबी बात हुई थी, वीडियो कॉल होती थी। लेकिन हमारी उनसे मुलाकात बताया ना इसी सितंबर में होने वाला था, इसी सितंबर में हमने उनको बोला था कि सितंबर में हम आने वाले, और उसके बाद फिर मिलते हैं भैया। तो बोले कि हाँ दी मिलो यार, तुम भी बड़ी तारीफ कर रहे थे वो भी, कि तुम भी यार एक छोटे से जगह से आके तुम फिनाले खेले, ये भी कोई बड़ी बात, मतलब कि कम कम बड़ी बात नहीं है ये भी। तो वो हमको बड़ा मतलब ये कर रहे थे, इस सबसे बहुत अंदर से, एक इतना बड़ा कलाकार, इतना बड़ा टीवी इंडस्ट्री के सलमान खान है वो, मेरे लिए वो है, वो थे नहीं, मेरे लिए वो अभी भी है, सलमान खान है। और उनके मुंह से ऐसे सुनना अद्भुत था। लेकिन बहुत छोटी जिंदगी थी, लेकिन बहुत लंबी जिंदगी थी, बहुत बड़ी जिंदगी थी उनकी। जो लकीर उन्होंने खींच दिया ना 40 वर्ष में, शायद बाकी कोई और दूसरा कलाकार या जो भी जो ऑरा था उनका, जो पर्सनालिटी था, वो शायद अपने पूरे जीवन काल, मतलब कि जो होता है ना एक प्रॉपर 100 साल भी अगर जी ले तो शायद ही वो वैसी जिंदगी और वैसी लकीर अपने जीवन में खींच पाएगा कामयाबी की। अच्छा दीपक, अक्सर कहा जाता है कि बिग बॉस एक ऐसा नाम होता है जो हमेशा कंटेस्टेंट को बहुत ऊंचाइयों पे ले जाता है, मतलब उनके करियर में बिग बॉस करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। सो आपसे जरूर जानना चाहूंगी, आपने अपनी लाइफ में कितने बदलाव पाए बिग बॉस करने के बाद? आपके गाने आते रहते हैं, आपने म्यूजिक वीडियोस भी किए, लेकिन कितना बदलाव, कितने ऑफर्स बढ़ गए, प्रोजेक्ट्स बढ़ गए, अगर आपसे पूछना चाहो तो? या फिर एक छोटी सी जगह का समझ के इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाई, क्या कहना चाहेंगे उस चीज को लेकर? हाँ देखिए, कैसा रिस्पॉन्स रहा? देखिए बिग बॉस के बाद काम वाम तो मिला, पैसा भी मिला, ये नहीं है कि नहीं मिला। हमने एबीपी न्यूज का एक शो किया, पूरे इलेक्शन में बिहार कवर किया। अभी लोगों से मिलना बहुत आसान हो जाता है, एक ठप्पा लग गया पीछे से कि बिग बॉस किया हुआ है बंदे ने, बिग बॉस का फाइनलिस्ट है। आप जैसे बड़े बड़े मीडिया हाउसेज और भी जो भी होते हैं, पहले हमको नहीं लगता कि हमारी आपसे बात हुई थी इससे पहले, बिग बॉस से पहले। तो जो हमारी हमारे भाषा में कि कोई जब तक कामयाब नहीं होता है तब तक कोई किसी को पूछता नहीं है। तो जब स्ट्रगलिंग फेज होता है तो आपको कोई नहीं बढ़ाना चाहता, या कोई नहीं दिखाएगा कि यार एक है लड़का जो स्ट्रगल कर रहा है, कुछ अचीव कर लेता है, तभी उसको 10 मिनट समय भी देता है कि हम चाहते हैं कि इंटरव्यू हो या ये हो वो। तो सबसे बड़ा बदलाव तो यही है कि
जो लोग कभी पूछते नहीं थे वो लोग अभी पूछते हैं, ऑफर्स वगैरह भी आए, लेकिन हम चाहते हैं कि और कुछ बड़ा हो। बड़ा इन द सेंस कि हम चाहते हैं कि हम अपने कला को और तराशें और ज्यादा। सीखता तो आदमी जिंदगी भर है, चाहे किसी भी फील्ड में हो, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो ये नाम बिग बॉस से बना है, अब बिग बॉस बहुत मिस करते थे यार। बिग बॉस के घर में थे ना तो ऐसे लगता नहीं था कि यार मिस करेंगे बाहर जाके, मम्मी पापा हैं, बाहर जाएंगे मम्मी पापा से मिलेंगे, ऐसा लगता था। लेकिन बाहर निकलने के बाद ऐसा लगा, अभी जब दूसरे दूसरे कंटेस्टेंट को देखते हैं ना अंदर, तो बड़ा हमको जेलसी फील होता है कि अंदर अच्छा वहीं पे स्विमिंग पूल था, वहीं पे हम नहाते थे, वहीं पे पीछे अंदर वो क्या कहते हैं जकूजी वाला था, उसके बाद फिर वही सामने में स्टोर रूम था, सब अपना अपना बैग फेंके हुए रहता था। तो सब दिमाग में एकदम वो आते रहता है। बेड वो ऐसे वैसे हम वहां सोते थे, हम होते तो वहां सोते, तो हमको रिलेट करते हैं, तो इसलिए हम ट्वीट ट्वीट करते रहते हैं, अगर देखते हैं कुछ भी तो ट्वीट करते रहते हैं। तो बड़ा ये उम्मीद है कि आगे भी आने वाले जो भी शोज हैं, मतलब कि बिग बॉस में अगर मौका मिला फिर से जाने का तो बिल्कुल चाहेंगे कि एक बार फिर से मौका मिले और जाए। या फिर आपको पता ही है बिग बॉस के बाद अगर कोई करता है तो खतरों के खिलाड़ी, तो खतरों के खिलाड़ी में अगर मिले मौका तो बिल्कुल हम चाहेंगे कि अब हमारा जीवन हमारा रहा नहीं, जब तक थे तब तक गाँव में थे, रहते थे, इधर घूमना फिरना, मतलब उछलना कूदना ये सब चलता रहता था। अब तो समझिए कि टीवी का ठप्पा लग गया और हर कोई चाहता है कि ऐसा ठप्पा सबको लगे। तो हम चाहते हैं कि इसी फील्ड में आगे बढ़े और भी जो भी म्यूजिक वीडियोस और ऑफर वगैरह है जो भी आए, अच्छा जिसमें नाम भी हो पैसा भी हो, हाँ लेकिन बदनाम करके नाम ना हो, तो वो चीज हम करना चाहेंगे बिल्कुल। अच्छा, वहीं अगर मैं दोस्ती की बात करूँ तो किन लोगों से अभी भी आप कनेक्टेड हो, जिनसे आप आपके सीजन के बाद भी अब तक बात होती है, मिलना जुलना हो पा रहा है? देखिए अभी मैंने अभी कुछ दिन पहले जब सिड भाई के गुजरने पे मैंने एक एक पब्लिकली पोस्ट डाला था, मैंने जिसमें सबसे माफी मांगी थी, क्योंकि मुझे लगा कि यार जीवन बहुत छोटा है यार, मतलब क्या गर्ज पालना मन में कि ये हो गया वो हो गया, चलो ठीक है 2 साल पहले की बात है, खत्म करो। अभी पता नहीं कौन सा इंसान बात कर रहा है अगले दिन ही सोए तो सोया ही रह जाए। मैं अंदर से इतना फील हुआ ना अंदर से कि यार ये जीवन बहुत छोटा है, बस आगे बढ़ो, मिट्टी डालो इन चीजों पे, आगे बढ़ो बस। तो हमने सबसे माफी मांगा पर्सनली, और हमने माफी में इनसे भी मांगा, मेघा धाड़े से मांगा हमने माफी। हमने चाहे हमने चाहे हमने गलती किया ना किया, अगर उनको लगा हम कि वो हर्ट हुई, तो हमारे हिसाब से यार कि माफी मांगने से ना कोई छोटा नहीं हो जाता, और कोई माफ कर देने से कोई मतलब ऐसा नहीं होता कि बड़ा छोटा वाला। तो हमने माफी मांगा। सिट भाई का देख बड़ा हर्ट अंदर से। हमने उर्वशी से भी बात की, जो हमारे उनसे बिग बॉस के बाद कभी बात नहीं हुई थी। हमने 2 दिन पहले उनसे बात की। हमने जसलीन जी से बात की, हमने मेघा जी से बात की। मतलब क्योंकि मैंने ये सोचा कि यार जीवन बहुत छोटा है, कल को हम बहुत निगेटिव सोच के बोले कि कल को अगर मान लीजिए कि हम्म, हम ही अगर नहीं रहे इस दुनिया में तो हमारे कर्म जिंदा रहेंगे, और हम ऐसे एक भी इंसान को क्यों छोड़े कि उसके मन में मेरे लिए ये हो कि दीपक से मेरा मनमुटाव था। हम सोचे कि यार सबको तो सबसे ही बात होता था। लेकिन हमने हमारी जो इससे पहले शीर्षांत भाई से हम टच में थे, और अनूप जलोटा जी, सौरभ, सबा, इन लोगों से टच में थे हम। और दीपिका, उनसे कभी कभी बात हो जाती थी। तो इन लोगों से हम टच में थे। अभी इधर इन लोगों का जिनका नाम हमने लिया उन लोगों से इधर हमारी बात हुई। हमने सृष्टि जी ओके। से भी माफी मांगी। तो हमको किसी से कोई गर्ज नहीं है यार। हम एक्चुअली हम एक ऐसे जगह से निकल के वहां तक पहुंचे, हमने कभी दुनिया देखा नहीं था, हमने कभी कुछ मतलब उस तरीके से करीब से हमने टीवी को जाना नहीं था, समझा नहीं था। हम यहाँ से वहां पहुंचे, उसके बाद फिर वहां पे ऐसे ऐसे लोग मिले, सुपरस्टार लोग मिले, लेकिन वहां पे कंपटीशन था, सबको ट्रॉफी के लिए ही लड़ना था। अपने असल जिंदगी में, असल लाइफ में, असल घर में हम लोग ट्रॉफी के लिए थोड़ी लड़ते हैं। तो वहां पे टास्क भी नहीं होता है, तो वहां पे तो टास्क भी होता था। तो बिहेवियर जाहिर सी बात है चेंज तो होगा ना, मतलब कि अगर आपको डिफेंड करना है कोई चीज, अगर आपको जीतना है तो वो तो होगा।
तो भूल चूक में क्या होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा भी बोल देते हैं आप, सामने से भी ज्यादा हो जाता है। तो वही है, गर्ज किसी के लिए नहीं है, मेरे मन में कोई गिला शिकवा कुछ भी नहीं है, सब है, सब अपने हैं। तो बस सबसे बस हो गया, बस बहुत झगड़ा झंझट हो गया। हाँ, आपकी बातों से पूरा पता चल रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा भावुक है इस वक़्त एंड आप अब बिल्कुल भी उस बात को कंटिन्यू करने के मूड में नहीं है और ये अच्छा भी है बिकॉज़ जितना था उतना आपने बोला, बहुत अच्छी बात है। लास्टली दीपक आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी अपने फैन्स को कुछ आप बताना चाहें, आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट, कोई सॉन्ग कुछ आ रहा हो आपका? हमारा गाना आ रहा है, एक तो बिग बॉस जैसे ही शुरू होगा तो हमारा एक गाना रिलीज होगा, बिग बॉस पधारे है। उसके बाद हमारा बहुत सारा गाना आ रहा है, जो मैंने शुरू में ही बताया, फोक गाने हैं बहुत सारे, वो आ रहे हैं। सितंबर लास्ट में मुंबई परमानेंटली मुंबई वासी हो जाएंगे, और फिर वहां पे जमीन तलाशेंगे, क्या है कैसे है देखेंगे, वहां की हवा कैसी है। उसके बाद फिर धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगी, और हमको पता है कि हम अकेले नहीं है, आप लोग हमारे साथ हैं। Definitely. Thank you so much, Deepak. All the very best, and thank you so much for talking to us. थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू। Thank you. Same here. Thank you so much. Bye bye. Take care. Hi, this is Nikki Tamboli, and you are watching me on Glitz Vision USA. Thank you.